नमस्कार, कृषि जागरण से मैं कनिष्का शर्मा। आप सभी का स्वागत है MO5 अवार्ड फंक्शन में। अभी हमारे साथ MP से किसान जुड़े हैं, आइए चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अनिल वर्मा। मैं MP सीहोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और गांव का नाम है बफापुर ढाकनी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर। सर, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मैं आपको बताना चाहूँगा दीदी कि पहले मैं कृषि विज्ञान केंद्र में आत्मा विभाग से एक किसान रूप के हिसाब से काम कर रहा था, किसान मित्र के रूप में। और वहीं से मैं शुरू हुआ मेरी खेती की। मैं उनके माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से, उनके कहे अनुसार, उनके मार्गदर्शन में चल के मैं खेती के मामले में थोड़ा आगे बढ़ा। इसके बाद में कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर ने मुझे इनवाइट किया। फिर उन्होंने मुझे इतनी खेती के बारे में जानकारी दी कि आष्टा क्षेत्र का नाम, सीहोर ज़िले का नाम कृषि क्षेत्र में मैंने बहुत आगे बढ़ाया। इससे फिर वहाँ से उनके कांटेक्ट में हुआ इसके भारतीय सोयाबीन कृषि अनुसंधान इंदौर, डॉक्टर नीता खांडेकर मैडम जी ने मुझे इनवाइट किया। वहाँ भी मुझे अवार्ड मिला है, इंदौर में भी। और इतना खेती के मामले में इतना आगे बढ़ा। लोग कहते हैं ना, खेती का धंधा, बाकी मेरे हिसाब से तो अगर तरीके से की जाए तो खेती का धंधा कोई घाटा नहीं दे सकता। सर, किसान किसी से भी कम नहीं है। किसी से भी कम नहीं है, लेकिन क्या किसान करना नहीं चाहता। मैं खुद जैविक खाद तैयार करता हूँ। मेरी यूनिट है बहुत बड़ी, लगभग साल भर में 300-400 कुंटल जैविक खाद तैयार करता हूँ। इसके बाद केचुए भी मैं उपलब्ध करवाता हूँ किसानों को। केचुए किसान ले जाते हैं घर से, केचुआ खाद ले जाते हैं। वो लगभग 300-400 कुंटल अगर मेरे पास होता है, 10 रुपये केजी के 1000 रुपये कुंटल देता हूँ। तो वही मेरी जो खर्चा है वो तो ज़मीन का वही निकाल देता है। लेकिन मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा कि अपने घर पे सारी व्यवस्था है। इसके बाद में किसान इतना आलसी हो चुका है कि बस मार्केट में जाता है, ये DAP ढूंढता है, यूरिया ढूंढता है, लेकिन घर का खुद मेहनत नहीं कर पाता। जबकि पशु भी है किसान के पास में, सारी सुविधा भी है। सर, क्या लागत है इसमें और क्या मुनाफा आ जाता है? लागत तो दीदी ऐसा है कि ये भी मौसम पर आधारित रहता है। इस साल क्या है, सोयाबीन की जो वैरायटियाँ लगी थी, कुछ वैरायटियाँ ऐसी लगी कि मौसम ने उन वैरायटियों को किसानों को बहुत घाटे में दे दिया, बीज भी नहीं निकला। तो ये मौसम के आधारित रहता है। बाकी उत्पादन मैं नई नई वैरायटी लगाता हूँ दीदी। किसान भी, हर किसान लगा सकता है नई नई वैरायटी, लेकिन क्या किसान जो पिछली वैरायटी रहती है उनके पीछे पड़ा रहता है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा कि आप भी नई वैरायटी लेके आएँ, ताकि आपको अच्छा मुनाफा, जैसे मैं लाता हूँ, कहीं से भी ढूंढ के लाता हूँ, मुझे 20,000 रुपये कुंटल मिलती है। बाकी उसका मुनाफा किसानों को मैं लाभ दिलवाता हूँ कि किसान को अच्छी वैरायटी नई मिल जाए, ताकि किसान आगे बढ़े। सर, वैरायटियों के बारे में बता सकते हैं आप? जी, मैं सोयाबीन की वैरायटी के बारे में बता दूं। जैसे इस साल नई वैरायटी में आ रही JS 2433, JS 2303, NRC 150 है, NRC 142 है। ऐसी बहुत सारी वैरायटी है दीदी। सर, कौन सी ऐसी वैरायटी है जो उत्पादन को बढ़ाती है? जी, इस साल की सबसे बेस्ट वैरायटी जो उत्पादन में रहा वो NRC का 150, 142 रहा है। इसके बाद में JS का 2172 नंबर 1 पे रहा। जो JS की वैरायटी हैं 2172 है, 2303 है, 2433 है, और भी बहुत सारी हैं। इन्होंने किसानों को आगे बढ़ाया। बाकी जो पिछली वैरायटी हैं जैसे 9560, ये कुछ उसमें कुछ दिक्कत आने लगी है किसान। तो किसानों से निवेदन करूँगा कि पुरानी वैरायटियों को ना लगाते हुए नई वैरायटियों के ऊपर जाए। सर, आप जोड़ते हैं किसानों को अपने साथ? दी मेरे साथ में लगभग 1000 किसान जुड़े हैं हमारे क्षेत्र के। क्या आसपास के सीहोर जिले के 1000 से ज़्यादा ही किसान जुड़ते हैं। और उनको मैं, जैसे अभी हमारे उधर ICR में सोयाबीन अनुसंधान में एक योजना चल रही है किसानों के लिए, जो गरीब किसानों को लाभ, जैसे BPL धारक गरीब से गरीब किसान होते हैं, तो उनको निःशुल्क बीज वितरण करवाता हूँ नई नई वैरायटी के, ताकि वो आगे कैसे बढ़े वो किसान। तो बहुत सारे किसानों से भी जुड़ा हूँ दीदी। बहुत बढ़िया सर। सर, MO5 अवार्ड्स में आके कैसा लग रहा है? दीदी, मुझे पिछले साल भी 2023 का भी अवार्ड मिला था, और 2024 का भी आपके सभी के किसान भाइयों के आशीर्वाद से मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सर, आपको अच्छा लगा यहाँ के कि किसानों के लिए भी कुछ हो रहा है? किसानों के लिए ही तो हो रहा है सब कुछ। किसानों के लिए, किसान कैसे आगे बढ़े, ये नई नई मशीनें आज देख रहे हैं। अब ये नई मशीनें देखेंगे तब किसान, जैसे अब ड्रोन कैमरा चल रहा है हमारा,
बहुत अच्छा है वो ड्रोन, मतलब दवाई स्प्रे करने वाला। क्योंकि किसान बेचारा बारिश के समय में क्या करता, पानी गिर जाता, वो दवाई धुल जाती, तो खेतों में नहीं उतर पाता किसान। और क्या है, जहरीले जानवर वगैरह रहते हैं। तो ये ड्रोन जो हमारा वो स्प्रे है, वो कहीं भी बैठ के किसान एक जगह मेड़ पे बैठ कर के अपने पूरे खेत में स्प्रे कर सकता, चाहे कैसा पानी गिरे, चाहे कितना कीचड़ रहे। लेकिन हम जब चलते हैं ना दीदी, तो नीचे कुछ भी नहीं दिखता है, और या तो कोई जहरीला जानवर सता देता है, तो उससे बहुत सारे किसानों के साथ में धोखा हो जाता है। तो किसान भाई नई नई तकनीक के ऊपर जाए और अच्छी खेती करे। मैं एक और आपको जानकारी दे दूं, मैं 3 साल से दीदी अपने खेतों में, जैसे किसान के बोलते हैं ना, ये दुगनी आय कैसे हो, तो मैं अपने खेतों में 3 साल से 4 साल हो गए, जो गेहूं के डंठल रहते हैं उसमें डायरेक्ट सोयाबीन की सोइंग करता हूं, मतलब बुआई करता हूं। और सोयाबीन के डंठल जो है उसमें डायरेक्ट गेहूं की बुआई करता हूं। उससे बहुत मुनाफा मुझे मिल रहा है। जो 3-4 बार का बखर का खर्चा रहता है ना, जिसको अपन बोलते हैं बखर, आप शायद समझ पा रहे हैं, वो खर्चा बच जाता है। तो इससे आमदनी किसान की बढ़ती है। सही है, बहुत अच्छी चीजें बताई इन्होंने आमदनी बढ़ाने की। तो धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक Thank यू।